हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से और आपके अपने यूट्यूब चैनल बब्बी राना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। बाकी अभी सुबह सुबह मैं हूँ गनवाड़ी गाँव के सीधा नीचे ही और सोलियाना गाँव के ठीक ऊपर। अभी सुबह सुबह की जो मेरी तैयारी हो रही है वो हो रही है अपने ननिहाल की ओर जाने की। फिलहाल अभी घर से तो मैं आ गई हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि चारों ओर देखे भाई बारिश वाला मौसम हो गया है। जैसे मैं घर से निकली वैसी बारिश वाला मौसम हो गया है और आसमान में देखे पूरे काले काले और घने घने बादल छाए हुए हैं। और ना जो मैं ये सैंडल पहनी हुई हूँ ये पैरों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। यहाँ पे देखे पैर पूरे लाल से हो गए हैं, तो ये पैरों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। ये जो मैंने स्लीपर्स पहने हुए हैं, बाकी मेरे हाथ पे भी कुछ सामान है। इसमें है मशीन है जो कि ख़राब हो गई है, बाकी इसे पैठानी में देना है बनाने के लिए, और इसमें कद्दू और ककड़ी वगैरह होंगे शायद। तो फिलहाल अभी चलती हूँ और साथ ही साथ देखे भाई ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। रोड में भी मैं अभी पहुँच चुकी हूँ। बाकी अभी मुझे यहाँ पे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अभी मैंने अपने पापा को कॉल कर लिया कि मुझे लेने आ जाओ, और छोड़ने भी शायद पापा ही आएंगे मुझे। बाकी आपने वीडियो में देखा होगा कि एक दो दिन से लगातार झंगोरे की कुटाई कर रहे थे हम, तो हाथों में और कमर में इतना दर्द हो रहा ना, क्योंकि लंबे समय से जब ऐसा काम करो तो दर्द तो होता ही है। फिलहाल अभी आधे तक देखती हूँ, पैदल चलती हूँ और फिर पापा आ जाएंगे आधे तक लेने के लिए। आधे रास्ते तक तो मैं आ गई हूँ, पर यहाँ पे देखे भाई बंदर आ रखे हैं, बहुत सारे बंदर आ रखे हैं और कुछ ऊपर हैं, तो मुझे डर लग रहा है यहाँ से कैसे जाना है। यहाँ पे कुत्ते भी नहीं है, काटने के लिए भी आ रहे भाई साथ साथ में। तो चलिए भाई, अभी पापा भी लेने आ गए हैं मुझे आधे रास्ते तक, और वहाँ से और इधर तक तो मैं पैदल आ गई हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं और पैठानी तक छोड़ने या ननिहाल तक ही छोड़ने शायद मुझे पापा आएंगे, तो चलते हैं भाई अभी। पैठानी में भी अभी हम पहुंच चुके हैं। बाकी अभी जो मैं मशीन लेके आई थी बनाने के लिए, पापा भी उसे देने जा रहे हैं ठीक ऊपर वाली शॉप में। फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और बढ़ते हैं अभी अपने सफ़र में आगे। अभी हम रुके हैं ठीक सिलोली पुल के सामने पे, तो इधर वाली रोड पे ही हमें जाना है। ठीक जो पैठानी मार्केट है उसी रोड पे हमें आगे को जाना है। मेरे नानी के गांव के लिए जहां से रोड जाती है वहां पे भी अभी हम पहुंच चुके हैं। बाकी यहां से पूरा गदेरा है और यहां से मेरे नानी के गांव के लिए रोड कटी हुई है, और ठीक ऊपर को मेरी नानी का गांव रहा। बाकी यहां की रोड की हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, और मेरे पापा आगे रोड से उस रास्ते, यहाँ से शॉर्टकट है, तो मैंने कहा मैं इस रास्ते से आती हूँ। जब तक यहाँ रोड नहीं थी तब यहाँ का रास्ता भी सही था, पर जब से यहाँ रोड आई तब से यहाँ का रास्ता भी पूरा तहस नहस हो रखा है। रास्ता भी अब यहाँ का सही नहीं रहा, और रोड तो नहीं है पर रोड की वजह से अब रास्ता भी नहीं रहा। रोड देखे भाई पूरा पता भी नहीं चल रहा रोड का कि हाँ रोड होगी। उस साइड को तो ज़्यादा ही पता नहीं चल रहा है कि रोड भी होगी, और पूरा गदेरा आ रखा है। साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ भी टूट के आ रखे हैं, और ऊपर को तो और भी खतरनाक हो रही है रोड। देखते हैं जहाँ तक रोड सही होगी वहाँ तक ही पापा जी मुझे छोड़ने आएंगे। बाकी वहाँ से मैं पैदल चली जाऊँगी, और अब तो मुझे यहाँ का रास्ता भी पता नहीं रहा कि कहाँ कहाँ से जाना है, क्योंकि अब पूरा रास्ता इधर उधर हो गया है रोड की वजह से, और काफ़ी समय के बाद भी मैं यहाँ को आ रही हूँ। रोड देखिए भाई, यहाँ की
इसमें स्कूटी चढ़ ही नहीं रही है, पत्थर ही पत्थर खड़े हो रखे हैं और यहाँ से पूरा गदेरा आता है तो रोड भी पूरी कट के चली गई है साथ साथ में। अभी तक की रोड सही थी, बाकी यहाँ से अभी मैं पैदल लगी हुई हूँ और ठीक उधर देखे भाई पापा जी भी नीचे को जाने लगे हैं। बाकी यहाँ की रोड की हालत भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जिनकी गाड़ियाँ होंगी ना, जो डेली आते जाते होंगे ना इन पे, तो गाड़ियों की हालत भी बहुत ऐसे और की होगी कि क्या ही बोलना। एक तो भाई मुझे यहाँ का रास्ता भी नहीं पता, और पहले तो मतलब ये था कि रोड नहीं थी पर रास्ता सही था। अब ना ही रोड रही ना ही रास्ता रहा, जगह जगह पर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई है, क्योंकि ऊपर का पूरा रास्ता बंद हो रखा है जो रोड का है, और ऐसी जगह जगह पर गाड़ियाँ खड़ी की हुई है। बाकी जिनकी गाड़ियाँ ऊपर होंगी तो उनके तो वही है। और यहाँ सुनसान सा एरिया भी है, डर भी लग रहा है। जैसे हमारे वहाँ है, हमारे वहाँ खुला एरिया है, गांव दिखते हैं, इधर उधर दिखता है, और यहाँ से देखे भाई जंगल ही जंगल दिखता है। बाकी ठीक नीचे वाली रोड से तो मैं आ गई हूँ रोड यहाँ तक, पर से गाँव से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं तो थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है, फिर डर नहीं लग रहा है। बाकी फ़िलहाल अभी घर को चलती हूँ। और यहाँ ना रास्ता तो दूर की बात है, रोड ही नहीं दिख रही है। चलो हमारे गांव के लिए कम से कम ये तो है कि रोड नहीं है पर रास्ता सही है, रास्ता तो है अच्छा। तो भाई यहाँ पे देखे भाई रोड पूरी बंद हो रही है, इतने से आगे कोई भी गाड़ियाँ नहीं जा रही शायद। यहाँ पे तो रोड पूरी बंद हो रही है, पूरी रोड टूटी हुई है। और नीचे देखे भाई पूरी खाई बनी हुई है, तभी लोगों की गाड़ियाँ यहाँ नीचे पे खड़ी की हुई है। और गाँव अभी ठीक ऊपर को है। फिलहाल अभी मैं खेतों तक तो पहुंच गई हूँ, अब चलती हूँ। अब गांव को थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो चलिए जी पहुंच चुकी हूँ मैं अभी नानी के घर में। बाकी देखते हैं घर में कौन कौन है अभी। हाय आंग तोड़ लेकिन देख देख दे। हाय लाभ तो नहीं। नमस्ते। हाँ मस्त, तुम ठीक ठाक? क्यों को बढ़िया करके अभी नानी के घर में भी मैं पहुंच गई हूँ। बाकी समय अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं, दिन का लंच करने का समय भी हो गया है। फिलहाल अभी लंच करते हैं। और अभी का जो मौसम है, मौसम देखे भाई पूरा चेंज हो चुका है। जब मैं रास्ते आ रही थी तब इतनी तेज़ धूप लगी कि पूरे रास्ते इतनी गर्मी उमस हुई, पसीना ही पसीना। और अभी देखे भाई बारिश वाला मौसम हो गया, फिर से पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है। चलिए जी अभी लंच करते हैं। बाकी आज के लंच में है चावल और यहाँ पे पूरी पकौड़ी और दाल। आज खाना नीचे से आया, नीचे श्राद्ध था किसी का। बाकी मैं कर रही थी यहाँ पे भाभी जी का इंतजार, ये जंगल गए थे और इन्हें शर्म लग रही है। बाकी और उन्हें तो खा लिया, अभी हम दोनों ही बचे हैं और मैं इनका इंतजार कर रही थी क्योंकि ये जंगल गए थे, किसान है ना ये बहुत ज्यादा। बस 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 इधर अभी करते हैं फिलहाल स्वाइट दिस लंच। क्यों भाई? और भाभी जी का हाथ कटा भाई जंगल। अभी शाम के समय हम जा रहे हैं ऊपर गौशाला की ओर और ऊपर वाले मामी के घर में। बाकी यहाँ पे मेरे साथ आ रही है भाभी जी, और जो गौशाला के लिए दूध निकालने के लिए बाल्टी है उन्हें भी ले जा रहे हैं, साथ में थैला भी। हाँ, और इधर साइड का जो भी खेत हैं भाई कांडा गांव वालों के, सारे खेत टूट गए हैं। पूरा यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है, पूरा भूस्खलन हो रखा है। और इधर साइड से खतरनाक इस साइड को हो रखा है, पूरे जो घर वगैरह है वो भी जाने लगे हैं। यहाँ के जो गौशाला के रास्ते हैं वो बहुत ही प्यारे हैं भाई, बीचों बीच निकलते हैं गौशाला के। और यहाँ बीचों बीच गौशाला है सबकी, बाकी चारों किनारों से घर हैं। और रास्ते में ही देखे भाई भैंस बंधी हुई है। क्या भैंस ऐसे क्या मुझे मिलते हैं यहाँ पे टकाटक, जो कि मैं ही लेके आई थी इनके लिए। इस वाली गौशाला में मेरी नानी और उनकी बकरियां हैं भाई। बाकी पहले तो बहुत सारी थी इनकी, 24-25, अब तो सारे बिक चुके हैं और अब केवल 3-4 ही बचे हुए हैं, 3-4 ही सिन्ना। और यहाँ जो बकरियां हैं इन्हें बांध के नहीं रखते, इन पे कुछ अड्डा लगाया हुआ है ऐसे करके, ताकि बकरियां बाहर ना आए। अरे कुछ नहीं लेके आई मैं तुम्हारे लिए, सब एक ही कलर के भाई। पहुंच चुके हैं हम अभी ऊपर वाले मामी के घर में और गौशाला में भी। बाकी इधर साइड को रही गौशाला और यहाँ पे रहा मामी का घर। बाकी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं भाई।
दीदी नमस्ते। नमस्ते। तू किल्ली पनि दीदी नमस्ते। नमस्ते। मैं कौचा पानी मामी जी कहाँ जा रखे हैं? भाभी जी तो जा रहे हैं भाई अभी गाय को पिजाने, यानी कि गाय का दूध निकालने। फिलहाल मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, यहाँ पे मामी जी का इंतज़ार करती हूँ। पता नहीं मामी कहाँ जा रखी है, तो थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ जब तक भाभी दूध निकालती है। और मामी पता नहीं कहाँ जा रखी है। हमारे वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत शांत सा माहौल है, इधर उधर एक भी गांव देखने को नहीं मिल रहे हमें। बाकी हमारे वहाँ तो चारों ओर गाँव ही गाँव दिखाई देते हैं और यहाँ से पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और हमारे वहाँ जैसे बांज का जंगल होता है तो यहाँ पूरा चीड़ का ही चीड़ का जंगल है। बाकी इधर साइड से भी देखे भाई पूरी रोड ब्लॉक हो रही है। मामी जी भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, बाकी भाभी ने भी गाय को पिजा लिया है, यानी कि गाय का दूध निकाल लिया है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर बातें कर रहे हैं। और मामी जी तो अभी घास के लिए गए थे, बाकी हम घर में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए, पता नहीं कहाँ खो गए हैं। हम आपको ढूंढ रहे थे कि पता नहीं कहाँ खो गए। उन्हें शर्म मामी जी को शर्म लग रही भाई। तो भाई अभी हम जा रहे हैं गौशाला। आज मैं जा रही हूँ इनकी गाय का दूध निकालने। देखती हूँ मैं बैठ पाती हूँ गाय को कि नहीं, क्योंकि हमें भैंस की आदत है। गाय का दूध कभी आज तक निकाला नहीं है। फिलहाल देखती हूँ अभी कि मैं निकाल पाती हूँ कि नहीं निकाल पाती हूँ। निकाल दूंगी मैं। हाँ क्या लगता है आपको? लगता है कि तो आसानी से बैठ लेगी। हाँ पता नहीं, हमें गाय की आदत नहीं है ना। अभी गाय को भी पिजा लिया है, यानी कि गाय का दूध भी निकाल लिया है। बाकी ठीक ठाक ही था, मतलब भैंस के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा अजीब सा लगा पर ठीक ही था। और ये ऊपर वाली गौशाला भी मेरी नानी औरों का ही है और ये भैंस भी मेरी नानी औरों का ही है। तो अभी हम भैंस को पानी पिलाने लेके जाते हैं टंकी में, यानी कि पंदेरे में। यहाँ का जो धारा है वहीं भैंसों का पानी पीने का भी है, तो अभी इसे लेके जाएंगे हम। बाकी ये मुझे भी मारने को आ रहा है और भाभी जी को भी मारने को ही आता है, तो हमारे साथ आएगी नानी जी। तो पहले अभी हम जा रहे हैं टंकी में देखने के लिए, यानी कि पंदेरे में देखने के लिए कि किसी का भैंस तो नहीं जा रखा वहाँ। जा रखा है तो अभी किसी का भैंस नहीं है वहाँ, अभी लेके आएंगे हम। बाकी ठीक उधर साइड को है कांडा गांव का पंदेरा। बाकी पंदेरे के रास्ते के ठीक नीचे पे ही मेरी नानी और उनका सगोड़ा है, यानी कि किचन गार्डन है। और यहाँ पे बहुत सारी ककड़ी की बेलें हो रखी है। बाकी इस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ककड़ियाँ लग रही है। अभी मेरे को भेजना बाद में, हाँ जब ये हो जाएंगे बड़ी। ठीक है पक्का? हाँ। भूल तो नहीं जाओगे तब? हाँ तब मेरे को भेजेंगे जब बड़ी बड़ी हो जाएंगे। बाकी मिर्चियाँ भी लगा रखी हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्चियाँ भी हो रखी है। ओ कितक तो मर्ची फार तक। बाकी पूरा वाला सगोड़ा नानी औरों का ही है। तो चलिए जी अभी भैंस को लेके आते हैं। नानी जी भी अभी गौशाला में आ गए हैं भाई और अभी भैंस को खोल रहे हैं। नानी जी इतनी बुढ़ी हो गए हैं पर फिर भी जो काम करने का हुनर है, जो काम करने का वो है, वो भी अभी अपने उसमें है कि मुझे काम करना है। और हमें तो ये मारने को आता है भाई, हम पीछे से जाएंगे इसके। चल 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 ए मारल मारल मारल। तो पहुंच गए भाई हम पंदेरे में, जहां भैंस को नहलाना है। बाकी मेरे पास एक कटोरा है जिससे भैंस को नहलाना है, यानी कि भलाना है। मीन मारोल था मंजी वाला कमेटे बुलाना कुछ ना। मैं नानी भी हाथ खजाना तो नहीं काम करना को ने। मेरी नानी के भी भाई हाथ ऐसे होते हैं, खुजली करते हैं काम करने के लिए कि मुझे काम करना है। ये मारने के लिए कर रहे हैं भाई। मम्मी मारल था। तो दोस्तों भैंस को पानी पिलाने के बाद अभी जा रहे हैं हम गोबर फेंकने।
बाकी ये जो गोबर है अभी अभी निकाला और अभी अभी इसे फेंक भी रहे हैं। हम तो जैसे निकालते हैं तो एक जगह में इकट्ठा करके यानी कि थुपड़ी बना के फिर बाद में सुखाने के बाद डालते हैं, और ये निकालते ही सीधा खेत में फेंक देते हैं एक एक परात करके। कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कामकाजी लड़की। ये हैं पहाड़ की नारियाँ। बाकी धीरे धीरे से कांडा गांव के जो सभी खेत हैं वो भी नीचे को जाने लगे, सभी खेत टूटने लगे हैं, इस साइड के भी सभी खेत। बाकी धीरे धीरे से जो ये खेत हैं ये धंसने लगे हैं। हाँ, और जो परखुंड है, ये पिछले साल के परखुंड है, वो भी सड़ने लगे हैं भाई। नमस्ते। हाँ, काटल घास। यहाँ भी देखे भाई, यहाँ भी पूरा रास्ता टूटा हुआ है। अभी खेत के रास्ते जाने होगा हमें ऊपर ऊपर। भाभी जी तो चली गई है नीचे गोबर फेंकने। बाकी यहाँ पे देखे भाई, ओ भाई भाई साहब, यहाँ से पूरा कांडा गांव नीचे जाने लगा है भाई। पूरा यहाँ से भूस्खलन हो रखा है, सारे खेत वगैरह जाने लगे हैं भाई साहब। कुछ ही दिन में तुम्हारा पूरा गांव जाने लगा रे। नीचे पे पूरी रोड यहाँ से भी ब्लॉक हो रखी है। बाकी यहाँ से जो गेट था कांडा गांव के लिए, इधर से शॉर्टकट था, पर नीचे से पूरी रोड ब्लॉक हो रखी है और गाड़ियाँ ठीक नीचे पे ही रुकी हुई है। जिनकी गाड़ियाँ ऊपर फंसी है वो ऊपर ही है, और जो नीचे है वो नीचे ही फंसी हुई है। तो फिलहाल अभी घर को चलते हैं, और कुछ दिन बाद आपका पूरा गाँव, अगर एक दो बारिश और आई तो उधर साइड से भी पूरा सारे खेत तो चले गए भाई। क्या होगा अब? धीरे धीरे चला जाए। वैसे भी कांडा गांव के आधे से ज़्यादा लोग पैठानी में शिफ्ट हो चुके हैं भाई। बहुत कम ही लोग होंगे जो अभी घर में हैं। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो पैठानी चले गए हैं, क्योंकि एक तो यहाँ रोड की दिक्कत है और ऊपर से स्कूलों की भी दिक्कत है। स्कूल के लिए भी बहुत दूर है, और अगर यहाँ से पैठानी जाती स्कूल तो रोड की दिक्कत हो जाती फिर गाड़ियों की। तो आधे से ज़्यादा लोग तो पैठानी शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, अच्छा। यहाँ पे मामी जी काट रहे हैं घास, और मामी जी कह रहे हैं कि मेरी मम्मी की दोस्त है, मेरी माँ की दोस्त हो आप ने। मेरी माँ दगर से ना दगर डांडा। हाँ, 3 बार जान छबल डांड। हाँ, 3 घेत बल डांड जान छबल पहले ना पिरुला को। हाँ हाँ, अच्छा चला। तब भाभी जी ने गाय बच्चों को घास भी दे दिया है, बाकी अंदर भी बांध लिया है। अभी चलते हैं घर की ओर, और यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है बढ़िया करके, क्योंकि आजकल कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, तो इसलिए धुआं भी लगा रखा है। और नानी अभी बाहर बैठे थे, और बाहर में इतने ज़्यादा मच्छर खा रहे हैं भाई कि क्या ही बोलना, इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरी खातिरदारी में। यहाँ अकेले अकेले क्या खा रहे हैं? यहाँ पे मक्के और पे बहुत ज़्यादा मक्के उबाल के रखे हुए हैं, इन पे नमक लगा के खाएंगे। मुझे मक्के पसंद नहीं है वैसे, लगे जा, और मुझे मक्के पसंद नहीं है। बाकी भाभी जी जलाने लगी यहाँ पे आग, और अभी बाहर अंधेरा भी नहीं हुआ और यहाँ आग जलने लगी है। हम तो जब तक अच्छे से अंधेरा नहीं हो जाता उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करते हैं। अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं और अभी हम खेतों में ही रहते हैं। हम ठीक 7:30 या 8 बजे से खाना बनाना शुरू करते हैं। यहाँ इतनी जल्दी क्यों? फिर जल्दी सोएंगे ना, आराम करेंगे फिर। अच्छा, सोने की जल्दी है, आराम करने की।